अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इंफिनिटी से आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसमें आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल अगर हम चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगभग चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th के अंदर अवेलेबल था हमारा, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके जैसी आपको मिलेगी। बट डिफरेंस ये है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर था वो 2D टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड था, और हमारा ये जो है इसके अंदर ये 3D पे बेस्ड है। एक और हमारा एक्सेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए जब 3D की हम बात करते हैं तो 3D में होता क्या है, बेसिकली ये हमारे पास टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक कार्टेशियन प्लेन, जिसमें आप जानते हैं ये एक्स एक्सेस होता है एंड ये वाई एक्सेस होता है। अगर दो एक्सेस हमारे इंक्लूड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर हम इसके अंदर एक नया एक्सेस थर्ड एक्सेस जेड एक्सेस भी डाल दें जो कुछ इस टाइप से होगा, और ये मेरे पास बन जाएगा जेड एक्सेस, और इस केस में ये बन जाएगा हमारे पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के तीनों एक्सेस की एक खासियत है, तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे कट करते हैं, मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मींस तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। अब होता क्या, अगर हम 3D की बात करें तो क्या 3D में अलग होता है जो 2D के कंपैरिजन में हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों ने कई बार सुना होगा या फिर कई बार आप गए हुए 3D मूवीज, हम 3D में मूवीज देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा 3D के अंदर जो क्वालिटी होती है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। उसका रीजन होता है कि हमें रेंज एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है ना। सपोज अगर मेरे पास एक छोटा सा रूम है तो छोटे से रूम में जो मैं काम करूंगा वो काम बड़े से जो रूम में काम करूंगा उससे ऑब्वियसली छोटा होगा या फिर कम होगा। कहने का मतलब है जैसे मेरा रूम सपोज 10 बच्चे बैठा, मेरी 10 बच्चे को कैपेसिटी है तो 10 बच्चे कम, अगर बड़ा हो जाएगा रूम तो 10 की जगह मे बी 100 स्टूडेंट वहां पे सिटिंग कर पाए। तो ये जो होता है 3D हमें रेंज प्रोवाइड करता है। जब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री था तो उसके अंदर सिर्फ 4 क्वाड्रेंट बनते थे, 4 हिस्से बनते थे जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गया मींस 3D जेड इंक्लूड हो गया तो टोटल 8 हिस्से बनने लग गए जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। क्लियर। तो 8 हिस्सों से हमें ज्यादा रेंज मिल गई, ज्यादा स्पेस मिल गया, और ज्यादा स्पेस की वजह से हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया और चेंजेस आ गए। तो ये 3D के अंदर फर्क होता है। 3D की मैं आपको बात बताऊं, आपको पता होगा कि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 इंक्लूडेड। 3D के अंदर z कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ऐसी सेम अगर कोई y एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा और z कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। और सिमिलरली कोई पॉइंट अगर z एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है तो उसके अंदर x और y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक। ये मेरे पास टोटल। और इसके अलावा जो हिस्से इसके अंदर बनते हैं वो बनता है प्लेन, जैसे हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन या फिर प्लेन की बात करें तो प्लेन का मतलब होता है सरफेस जो क्रिएट होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के जो सरफेस क्रिएट करेगा इसमें z की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। सिमिलरली y और z प्लेन जो होगा उसके अंदर x की वैल्यू 0 होगी, कुछ इस टाइप से। तो टोटल 3D की ये मेरे पास क्या है, ये एक छोटी मोटी डिटेलिंग है, ज्यादा कुछ इस चैप्टर के अंदर है नहीं जो हमें पढ़ना है। देन हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमें और क्या क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3D के अंदर टोटल मेरे पास 8 ऑक्टेट बनते हैं। सिंपल अगर ऑक्टेट जो मेरे पास बनते हैं उसके अंदर एक साइन कन्वेंशन होता है, कौन से ऑक्टेट के अंदर किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो। उसके लिए आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे हमारे जो टेबल आ रही है इसके अंदर मेंशन है क्लियरली कि कौन से ऑक्टेट के अंदर किसकी वैल्यू पॉजिटिव और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। टेबल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ इसमें से आता नहीं है, ठीक है। वो पूछ ले कि बताइए कि कौन से ऑक्टेट के अंदर लाई करेगा, बट बुक के अंदर क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस टेबल का यूज उसके अंदर कर सकते हैं। देन हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एनसीईआरटी है 12.1 की। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूं तो कह रहा है कि अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है।
सिंपली अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है तो आगे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे अवेलेबल होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। सेकंड में कह रहा है अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन पे What can you say about its y coordinate? तो देखिए सिंपल y कोऑर्डिनेट की बात अगर एक्जेक्ट प्लेन पे करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा वो 0 होगा। थर्ड के अंदर इसने पूछा है नेम द ऑक्टेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। आप सिंपल इसके एक साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन से ऑक्टेट के अंदर लाई करेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखें तो 1 2 3 लिखा हुआ है, तीनों के तीनों पॉजिटिव। आप यहाँ इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉजिटिव कौन से ऑक्टेट के अंदर होता है, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर। तो पहला पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर लाई करेगा। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिल इन ब्लैंक्स को कुछ फिल करना है। कह रहा है द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। एक्स और वाई एक्सिस मिला के जिस प्लेन को क्रिएट करते हैं वो प्लेन कौन सा कहलाता है, तो वो मेरा कौन सा कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। देन सेकंड में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर फॉर्म। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो देखिए एक्स वाई प्लेन पे z 0 होगा, x और y कुछ भी हो सकता है, तो उसके हो जाएगा x y 0 उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगा। देन नेक्स्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट में डिवाइड करता है, तो मैंने आपको बताया टोटल 8 ऑक्टेट बनते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। होपफुली कि आपको अब टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिलती रहे, ठीक, थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए। आप मेरे को लाइक शेयर करते रहिए और अब एक नई एनर्जी के साथ 2021 में हम एंटर कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा बेस्ट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। आपको अगर तब भी कोई कंप्लेन मेरी तरफ से है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी कंप्लेन होंगी या फिर जो भी सजेशन होंगे उस पर काम करने की जरूर कोशिश करूंगा। बस इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसको लाइक शेयर करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए कि मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।